बहुत सारी महिलाएं डर जाती हैं जब उन्हें बताया जाता है कि बच्चेदानी में गांठ है और तुरंत दिमाग में आता है कि ऑपरेशन होगा, बच्चेदानी निकाल दी जाएगी, लंबा अस्पताल में रहना पड़ेगा और बड़ा निशान रह जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे इलाज की जिसमें बिना बच्चेदानी को निकाले, बिना यूट्रस को टच करे उसकी सारी गांठों को ट्रीट कर दिया जाता है। इसका नाम है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। मैं आपको आज सिर्फ बताने ही नहीं वाला, आज मैं आपको लाइव केस दिखाने वाला हूँ, शुरुआत से लेकर अंत तक, जो आपका पूरा का पूरा डर दूर कर देगा और आप निश्चिंत होकर इस लेटेस्ट इलाज को चुन पाएंगे। इस केस में हम सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे एक 2 mm के होल से हम यूट्रस के फाइब्रॉइड्स की ब्लड सप्लाई को बंद कर देते हैं और सारे के सारे फाइब्रॉइड्स श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। ब्लीडिंग और पेन से पहले कुछ दिनों में ही राहत आ जाती है। नेक्स्ट डे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे से आप अपने नॉर्मल रूटीन काम ज्वाइन कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, मेदांता, लखनऊ से। और आज आप देखेंगे बच्चेदानी की गांठ यानी फाइब्रॉइड का सबसे आधुनिक और बिना ऑपरेशन वाला इलाज, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। सबसे पहले जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स होता क्या है। फाइब्रॉइड बच्चेदानी की मांसपेशी में बनने वाली एक गांठ होती है। इसके लक्षण इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द या भारीपन होना, बार बार पेशाब आना, गर्भधारण में समस्या होना। सबसे जरूरी बात, हर फाइब्रॉइड का इलाज ऑपरेशन नहीं होता है। अब जानते हैं कि यूएई यानी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्या है। यूएई एक बिना ऑपरेशन की प्रक्रिया है। इसमें हम हाथ या पैर की नस से एक पतली ट्यूब डालते हैं और बच्चेदानी की उस खराब नस तक पहुंचते हैं जो गांठ को खून सप्लाई कर रही होती है। फिर हम उस नस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे गांठ धीरे धीरे सूख कर छोटी हो जाती है। कोई चीरा नहीं, कोई टाँके नहीं, शरीर पर कोई निशान नहीं। तो चलिए अब आपको सीधा लैब में ले चलते हैं, जहां हम आपको लाइव केस दिखाएंगे कि कैसे बिना चीरे टाँके से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को ट्रीट किया जा सकता है, और वो भी मरीज को बिना कोई बेहोशी दिए। इन पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में मल्टीपल गांठें थी, जिनको फाइब्रॉइड बोलते हैं। हमने इनका एमआरआई करवाया और एमआरआई में सारी की सारी गांठें वैस्कुलर थी। उसके बाद हमने इनको डे केयर में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए एडमिट किया। अल्ट्रासाउंड में देखते हुए उनकी फीमोरल आर्टरी में छोटी सी नीडल डाली और उस नीडल के अंदर से हमने गाइड वायर डाला। उसी गाइड वायर के ऊपर हमने 2 mm से भी छोटी प्लास्टिक शीट डाल दी, जिसके जरिए हम कैथेटर लेकर जाएंगे और उससे दोनों तरफ की बच्चेदानी की एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई को बंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं, एक बहुत छोटी सी शीट को हमने उनकी जांघ की नस में डाला है। इसके अलावा कोई भी कट या कोई चीरा टाँका नहीं दिया जाता है। उसके बाद हम लेफ्ट साइड की यूट्राइन आर्टरी को हुक करते हैं और एंजियोग्राम पर बच्चेदानी की एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई को मैप करते हैं। माइक्रो कैथेटर ले जाकर वहां पर छोटे छोटे पीवीए पार्टिकल्स डालते हैं, जिससे कि बच्चेदानी की एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई, जो कि फाइब्रॉइड्स को सप्लाई करती है, बंद होनी शुरू हो जाती है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक माइक्रो कैथेटर के जरिए उस बच्चेदानी की खराब नस को बंद कर रहे हैं। उसके बाद हम फाइनल एंजियोग्राम लेते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि पूरी खराब सप्लाई बंद हो गई है। इसके बाद यही सेम प्रक्रिया को राइट साइड में रिपीट किया जाता है। एंजियोग्राफी की तरह माइक्रो कैथेटर को राइट साइड के बच्चेदानी की नस में डाला जाता है। उसके बाद हम पीवीए पार्टिकल्स लेकर राइट साइड की खराब नस को भी बंद करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एम्बोलाइजेशन करने के बाद राइट साइड की सप्लाई भी बंद हो चुकी है। उसके बाद हम उस फीमोरल शीट को भी निकाल देते हैं, जो कि प्लास्टिक ट्यूब होती है। 5 मिनट के कंप्रेशन के बाद पेशेंट की जांघ पर कोई भी निशान नहीं होता। अब हम एक कंपैरिजन करते हैं यूएई वर्सेस सर्जरी यानी हिस्टेक्टमी में। हिस्टेक्टमी में बच्चेदानी हटा दी जाती है, जबकि यूएई में बच्चेदानी सुरक्षित रहती है। सर्जरी एक बड़ा ऑपरेशन होता है, जबकि यूएई बिना ऑपरेशन के किया जाता है। हिस्टेक्टमी में हॉस्पिटल स्टे 5 से 7 दिन हो सकता है, जबकि यूएई में 1 दिन में आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। हिस्टेक्टमी में रिकवरी में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, जबकि यूएई में नेक्स्ट डे से आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्टेक्टमी में ब्लीडिंग का रिस्क काफ़ी हाई होता है, जबकि यूएई में ब्लीडिंग का रिस्क ना के बराबर होता है। हिस्टेक्टमी में जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जबकि यूएई को लोकल एनेस्थीसिया पूरे होश में किया जाता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को फाइब्रॉइड बताया गया है तो घबराइए मत, हर फाइब्रॉइड का इलाज ऑपरेशन नहीं होता है। आज के समय में एडवांस्ड मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे यूएई, जो सुरक्षित, प्रभावी और बिना कट के इलाज है।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सही मेडिकल जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव।